Stories that stay. रात का कोहरा सुबह की धूप में हल्का पड़ रहा था, मगर मन में फैली धुंध और गहरी हो गई थी। नैनीताल स्टेशन पर अखबार की आवाजें, कुलियों की पुकार, चाय की उबलती केतली, सब कुछ सामान्य था। बस एक चीज असामान्य थी, आर्यन। जो कल रात तक दुनिया के लिए था, आज उसी दुनिया में उसकी मौजूदगी संदिग्ध थी। वह फुटओवर ब्रिज के साए से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आया। ईंट की दीवार पर पीला बोर्ड, नैनीताल, धुएं में भी साफ दिख रहा था। एक बूढ़ा अखबार वाला गड्डियां बांध रहा था। आर्यन ने पास जाकर पूछा, भाई साहब, ये खबर कब की है? बूढ़े ने आंखों पर चश्मा एडजस्ट किया। 3 दिन हो गए बेटा। पत्रकार लापता। नाम आर्यन वर्मा। आर्यन के हाथ से सिक्के फिसलते फिसलते बचे। उसने धीमे से कहा, अगर कोई वापस लौटे तो? बूढ़ा मुस्कुराया नहीं। फिर वो लौटता नहीं, दिखता है, और जो दिखता है उसे कोई याद नहीं रखता। आर्यन चुप रहा। उसके कानों में वही ट्रेन की सीटी गूंज उठी जिसने रात को उसे किसी अनाम स्टेशन पर उतार दिया था। वही स्टेशन जहां बुजुर्ग और वो युवती धुंध में उतर गए थे। वही स्टेशन जहां उसे वो पुरानी चाबी देकर एक झुर्रियों से भरा आदमी गायब हो गया था। वह मन ही मन तय कर चुका था, सच यहीं खत्म नहीं होगा। आज रात फिर उस ट्रेन पर चढ़ना है। दिन भर उसने स्टेशन के पास के लॉज में ठहरकर टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। कमरे की दीवारों पर लगी छितरी प्लास्टर लेयर में उसे किसी पुराने स्टेशन का फोटो फ्रेम में दिखा। नीचे धुंधली इबारत, सोंगढ़ हॉल्ट। आर्यन का दिल उछल पड़ा। उसने मैनेजर से पूछा, ये तस्वीर कहाँ की है? मैनेजर बोला, पुरानी है साहब। कहते हैं सोंगढ़ नाम का स्टेशन कभी था, जंगल के बीच, किसी हादसे के बाद बंद हो गया। किस हादसे के बाद? मैनेजर ने कंधे उचकाए। बुजुर्ग बताते हैं, रात में बोगी पलटी, आग लगी, बहुत से लोग। वह वाक्य पूरा न कर सका, पर इतना काफी था। सोंगढ़ यानी वही जगह। उसे अब धुंध में दिखती परछाइयों, हर तस्वीर के नीचे लिखी तारीखें और डायरी का पन्ना, सब कुछ एक थ्रेड में नजर आने लगा। डायरी में लिखा था, समय में फंसा बंद दरवाजा तब खुलेगा जब कोई जीवित व्यक्ति भूले हुए नाम जोर से पुकारे और सत्य को प्रमाण सहित स्वीकारे। भूले हुए नाम, वही जो तस्वीरों के नीचे थे। 1974, 1987 और अन्य तारीखें। आर्यन ने तय किया, वह उन नामों को ढूंढेगा। उसने डायरी से फटी फटी रेखाएं ध्यान से याद कीं। जिन पन्नों पर स्याही धुंधली थी, उसने मोबाइल पर तेजी से टाइप करके कॉपी बना ली। हर साल अमावस के बाद चौथी रात, रात 1:17 पर सोंगढ़ हॉल्ट पर एक ट्रेन आती है जो कहीं दर्ज नहीं। उतरना मना, पर जो उतरते हैं लौटते नहीं, जो लौटते हैं याद नहीं रखे जाते। नीचे एक स्याह निशान था, एक गोल चक्र जिसमें भीतर 8 किरणें। यह वही निशान है जो ताले पर था। आर्यन बुदबुदाया। चाबी की चमक उसके बैग में आज भी ठंडी थी। शाम ढली तो वह नैनीताल के पुराने आर्काइव ऑफिस पहुंचा। दफ्तर का एक बुजुर्ग क्लर्क अंदर फाइलें समेट रहा था। आर्यन ने कार्ड आगे किया। क्राइम जर्नलिस्ट हूं। 1974 और 1987 के बीच सोंगढ़ के किसी ट्रेन हादसे का रिकॉर्ड चाहिए। सोंगढ़? क्लर्क ने चश्मा उतारा। माथे पर सिलवटें पड़ीं। ये नाम बहुत समय बाद सुना है। कागजों में दबा पड़ा होगा, पर रात होने को है, कल आना। आज ही चाहिए। लोगों की जिंदगी का सवाल है। आर्यन की आवाज में वही आग थी जो कई बार उसे स्टोरी के मूल तक पहुंचाती रही थी। बुजुर्ग पसीज गया। आधे घंटे में धूल खाई फाइलें टेबल पर थीं। रेल मंत्रालय की इंक्वायरी, 1974, एक छोटी सी रिपोर्ट। गुलदार घाटी सेक्शन, रात 1:17 पर एक एक्स्ट्रा मालगाड़ी अवैध रूप से ट्रैक पर आ गई। सामने से आ रही पैसेंजर से टकराव टला, पर असामान्य ब्रेकिंग, कोच S7 डिस्कपल जंगल में अनियंत्रित चला गया। 5 यात्रियों के लापता होने का रिकॉर्ड। स्टेशन मास्टर हरीश नौटियाल, ड्यूटी के दौरान मौत। हरीश नौटियाल, नाम पढ़ते ही आर्यन की रीढ़ सिहर गई। क्या वही बुजुर्ग था जो धुंध में उससे मिला? अगली फाइल, 1987 में एक और एंट्री थी। एक युवती, मीरा चौहान, सोंगढ़ के पास लापता, संदिग्ध परिस्थितियां। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना, उसे आखिरी बार रात की ट्रेन में देखा था। केस फाइल्ड, अनसॉल्व्ड।
मीरा, यही तो वही युवती थी जिसकी फोटो 1987 की तारीख के साथ अलमारी में लगी थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नोटिंग थी। स्थानीय अफवाह, सोंगढ़ हॉल्ट पर समय रुक जाता है। ट्रेन रुकती है पर टिकट नहीं लगती। यात्रियों की याद धुंधली हो जाती है। चर्चा बंद रखना। नीचे सील लगी थी। गोपनीय। आर्यन ने फाइलें बंद कीं। सच को दबाया गया, इसलिए वह श्राप बन गया। उसे लग रहा था कि कड़ियां जुड़ रही हैं। घटना, मृत्यु, दबा हुआ सच और ब्रह्मांडीय गलती। समय का एक छल्ला। रात 12:40। प्लेटफॉर्म 6। हवा में कड़ी ठंड घुल गई थी। दूर से हेडलाइट जैसे धुंध का पर्दा चीरते हुए नजदीक आई। नाइट एक्सप्रेस। उसने बोगी का वही कोना पकड़ा जहां कल रात बैठा था। अंदर वही सन्नाटा, वही सीटें। सामने की सीट पर कोई नहीं। जैसे ही ट्रेन जंगल में उतरी, समय जैसे ठहर गया। 1:14, 1:15, 1:16, 1:17 पर ट्रेन झटके से धीमी हुई और उसी बिना नाम के प्लेटफॉर्म पर रुकी। लालटेन की पीली लौ ज्यों की त्यों। आर्यन ने बैग कसकर धरे रखा। बोगी का दरवाजा खुला। धुंध में वही बुजुर्ग आकृति उभरी। हरीश नौटियाल। चेहरे पर गहरी रेखाएं, आंखों में अजब चमक। वह इस बार मुस्कुराया नहीं, बोला, तुम लौट आए। शायद सच तुम्हें बुला लाया है। आप स्टेशन मास्टर थे? आर्यन ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मैं था। हूं नहीं, मेरा समय यहां ठहरा है। पीछे से धीमे कदमों की आहट आई। वही युवती, मीरा, खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में इंतजार था, पर आवाज में धूल। क्या इस बार कोई हमारा नाम लेगा? आर्यन का गला सूख गया। उसने बैग से डायरी और चाबी निकाली। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, पर मुझे पूरा सच चाहिए। ये सब शुरू कैसे हुआ? हरीश ने प्लेटफॉर्म पर ईंट के चबूतरे की तरफ इशारा किया। वहां गिरी हुई टूटी सीटी, जंग खाया सिग्नल हैंडल और फर्श में धौंसा 8 किरणों वाला चक्र उकेरा था। उस रात 1974 वी राउटेड एक मालगाड़ी को बैकलाइन पर। पता चला उसके कुछ डिब्बों में रसायन थे। अवैध कंटेनर। मैंने सिग्नल रोका, पर किसी ने दूर से पॉइंट बदल दिया। पैसेंजर को बचाने के लिए मैंने हार्ड ब्रेकिंग दी। S7 कट गया। 5 लोग लापता। मैं भी गिर पड़ा। मेरे नाम पर लापरवाही की फाइल बनी। सच दफना दिया गया और सोंगढ़ को नक्शे से मिटा दिया गया। और 1987? मीरा की आंखें भर आईं। मैं कॉलेज से घर लौट रही थी। यहां ट्रेन रुक गई। किसी ने कहा, मत उतरना। पर मैं पानी लेने उतरी और फिर कभी पहुंच न पाई। हरीश ने कहा, जब सच दब जाता है तो समय उसे संजो लेता है। यहां समय का छल्ला बन गया। हर चौथी रात वही मिनट, वही रुकना, वही खोज। जो उतरता है उसका नाम दुनिया भूल जाती है, क्योंकि सिस्टम में उसका रिकॉर्ड काट दिया जाता है, जैसे हमारे साथ हुआ था। यह चक्र तभी टूटेगा जब कोई जीवित व्यक्ति, दुनिया में दर्ज पहचान वाला, हम सबके नाम और कहानी को गवाही के साथ सार्वजनिक रूप से घोषित करे और इस चक्र के स्रोत, इस ताले को खुला छोड़ दे। आर्यन ने चाबी ताले में लगाई। ताला उसी 8 किरण वाले चक्र पर जड़ था। ताला खुलते ही हवा में एक ठंडी तरंग दौड़ गई। प्लेटफॉर्म के किनारे लगी पुरानी घड़ी की सुई 1:17 से पीछे नहीं, आगे बढ़ने लगी। 1:18, 1:19। पर गवाही कैसे? आर्यन ने पूछा। हरीश ने स्टेशन मास्टर कक्ष की ओर इशारा किया। टेलीग्राफ और सायरन अभी भी चलते हैं, बस सही समय मिलना चाहिए। आज समय आगे बढ़ रहा है। अगर तुम सायरन बजाओगे और टेलीग्राफ से नैनीताल को संदेश दोगे, हम सबके नाम, घटना का विवरण, तो चक्र टूट जाएगा। लोगों की याद में हम लौट आएंगे। हमारा अस्तित्व फिर रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। आर्यन ने डायरी के पन्ने फाड़कर नाम लिखे। हरीश नौटियाल, स्टेशन मास्टर। मीरा चौहान, यात्री। फजल मौलाना, कुली। राजकुमार पांडे, मेडिकल रिप। रोशन लाल, फोटोग्राफर। ये वे नाम थे जो तस्वीरों के नीचे उसने देखे थे। फिर उसने स्टेशन मास्टर रूम का जंग लगा दरवाजा धक्का दिया। अंदर अंधेरा था, पर बैटरी टॉर्च के हल्के उजाले में उसे पुरानी टेलीग्राफ मशीन मिली। तांबे की कुंडली, लकड़ी का बॉक्स और दीवार पर धुंधला नक्शा। उसने हैंडराइटिंग में संदेश तैयार किया और टेलीग्राफ की कुंजी दबानी शुरू की। SOS, सोंगार हॉल्ट, हिडन एक्सीडेंट,
1974 नाइट लूप नेम्स हरीश नौतियाल मीरा चौहान आगे सूची प्लीज रिकॉर्ड मशीन के तारों में चमक दौड़ी दूर नैनीताल स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में लगी पुरानी रिसीवर ने धीमी खटखटाहट के साथ संदेश कैच किया। यह आर्यन ने नहीं देखा, पर उसने महसूस किया जैसे धुंध के उस पार किसी ने सिर हिलाकर हां कहा हो। उसने सायरन की चेन खींची। रात की निस्तब्धता में एक तेज चीरती हुई आवाज उठी, घाटी गूंज उठी। उसी क्षण प्लेटफॉर्म पर समय जैसे खुल गया। मीरा की आंखों में चमक लौटी। हमें आवाज मिल गई। हरीश ने आर्यन की ओर देखा। अब अंतिम कदम, याद को गढ़ना। खिड़की पर जो लिखा है, कोई याद नहीं रखेगा कि तुम थे, उसे बदलना होगा। सच को पत्थर पर उकेरो। आर्यन ने सीट के नीचे रखा पुराना पेचकस उठाया और प्लेटफॉर्म के चबूतरे पर लिखने लगा। यहां 1974 में एक अवैध रसायन डिब्बे की वजह से S7 अलग हुआ। हरीश नौटियाल सहित 5 लोग लापता घोषित। ये उनके नाम हैं। वह एक एक नाम जन्मगांव तक घिसी आवाज में पढ़ता गया, साथ ही लिखता गया। हरीश और मीरा के चेहरे हल्के होने लगे, जैसे परत दर परत धुंध उतर रही हो। अचानक हवा में एक भारी कंपन हुआ। पटरियों के पार से परछाई उभरी। लंबा कोट, नुकीली टोपी। वह कोई और था, एक अंधेरा जिसे आर्यन ने अब तक शब्द नहीं दिया था। परछाई ने फुसफुसाया, सच बोलोगे तो मर जाओगे पत्रकार। आर्यन ने बिना पीछे हटे कहा। झूठ ही मारता है, सच मुक्त करता है। उसने चाबी फिर से ऊपर उठाई और खुले ताले को प्लेटफॉर्म के 7वें पटरे पर जड़ दिया। परछाई अजीब आवाज में कराही। तुम स्रोत छीन रहे हो, हरीश ने समझाया। यह परछाई समय का अवशेष नहीं, झूठ की स्मृति है। इसे पोषण छुपे हुए ताले से मिलता था। ताला खुला रह गया तो परछाई सूख जाएगी। परछाई प्लेटफॉर्म पर लहराते धुएं में फैलने लगी। मीरा आगे बढ़ी। तुमने हमें बहुत रोक रखा, अब हम चलें। उसने परछाई की ओर देखा। हमारे नाम अब पत्थर पर हैं, लोगों के रजिस्टर में दर्ज हैं। तुम्हारा दाना खत्म। और सचमुच परछाई धीरे धीरे पारदर्शी हुई, फिर धुएं की पट्टी जैसी टूट गई। हवा हल्की हो चली। दूर स्टेशन की घड़ी ने 1:29 बजाए। समय आगे बढ़ रहा था। हरीश ने कहा, अब निकलो। याद रखो, जब समय लौटेगा लोगों को तुम याद आओगे। पर एक काम और, मेरे केबिन के दराज में एक सील है। स्टेशन मास्टर सोंगढ़, उसे नैनीताल के रिकॉर्ड रूम में जमा कर देना, तभी आखिरी पन्ना खुलेगा। आर्यन ने दराज खोली। पीतल की एक गोल सील, उसी 8 किरण वाले चक्र के साथ। उसने जेब में रख ली। इस बार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी नहीं। चलते चलते रफ्तार धीमी हुई और एक खाली बोगी S7 जैसे धीरे से प्लेटफॉर्म से पार हुई। मीरा ने हाथ हिलाया। धन्यवाद। हरीश की आंखें चमकीं। तुमने हमारा समय लौटा दिया, अब जाओ। आर्यन भागता हुआ चलती ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे पर पकड़ बनाकर उसने पीछे झांका। सोंगढ़ हॉल्ट का जर्जर बोर्ड पहली बार साफ दिखा। काले अक्षरों में नाम झिलमिलाया, फिर हवा में घुल गया, जैसे किसी पुराने ख्वाब का आखिरी दृश्य। ट्रेन की हेडलाइट धुंध को पीछे छोड़ रही थी। डिब्बे में इस बार हल्की गुनगुनाहट थी, जैसे सीटें किसी अदृश्य यात्रियों की सांसें लौटा रही हों। सुबह 6 बजे नैनीताल पहुंचा। भीड़ वही, शोर वही, बट सब बदल चुका था। आर्यन सीधे आर्काइव ऑफिस पहुंचा। रात वाला क्लर्क चौंका। आप? मैं आपको पहचानता हूं। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। मेज पर वही टेलीग्राफ रिसीवर रखा था जिस पर रात को खटखटाहट उठी थी। क्लर्क ने कागज आगे किया। रात 1:23 से 1:27 के बीच जो संदेश आया, हमने टाइप कर लिया। पन्ने पर टाइप किए अक्षरों में नामों की सूची, हादसे का संक्षेप और नीचे संदेश भेजने वाला आर्यन वर्मा, जीवित गवाह। क्लर्क बोला, अजीब बात है, रिकॉर्ड में सोंगढ़ हॉल्ट का जिक्र मिल गया है। शायद हमने कभी हटाया ही नहीं था, बस धूल में छिप गया था। आर्यन ने जेब से पीतल की सील निकाली। यह भी जमा कर दीजिए, स्टेशन मास्टर की पहचान। क्लर्क ने श्रद्धा से उसे संभाला। अगले ही पल वार्डन दौड़ता आया। सर,
लिस्टेड मिसिंग पर्सन्स में 1974 के 5 नामों पर सिस्टम अपडेट आ रहा है। स्टेटस डिसीज्ड, रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड। और 1987 की मीरा चौहान, स्टेटस डिसीज्ड, फाउंड इन आर्काइवल रिकॉग्निशन। कुछ पुराने फैमिली केस अपने आप लिंक हो रहे हैं। आर्यन ने आंखें बंद कीं। रिकॉर्ड में लौटना, यही तो मुक्ति थी। किसी नाम का यादों में दर्ज होना ही जीवन का दूसरा नाम है। परछाई का अंत तो हो गया था, मगर आर्यन जानता था झूठ के मानव स्वरूप भी होते हैं। वह फाइलों के संदर्भ से उस कंपनी तक पहुंचा जिसने 1974 में अवैध रसायन ढोए थे। नाम बदल चुका था, पर निदेशक मंडल में सलाखों के पीछे जाना चाहिए था। मनोहर रस्तोगी, वही शख्स जिसने उस रात पॉइंट बदलवाकर मालगाड़ी को रास्ते पर भेजा था। तब वह क्षेत्रीय मैनेजर था, आज एक बड़े उद्योग समूह का सलाहकार। आर्यन ने रिपोर्ट तैयार की, गुलदार घाटी, एक दबा सच। इसमें टेलीग्राफ कॉपी, सील, नामों की सूची और फाइलों के पन्नों की तस्वीरें थीं। वह सीधे जिला दंडाधिकारी के दफ्तर पहुंचा। घंटे भर में आदेश निकला। 1974 केस रिओपन, 1987 केस बंद होने की रिपोर्ट रद्द, रस्तोगी सहित संबंधित लोगों पर जांच। पुलिस ने उसी शाम रस्तोगी को हिरासत में लिया। मीडिया में हेडलाइन आई, 49 साल पुराना रेल रहस्य खुला, लापता यात्रियों की पहचान दर्ज, सोंगढ़ का सच सामने। जब खबर चली, आर्यन स्टेशन के उसी बोर्ड के सामने खड़ा था जहां पहली बार उसने खुद के होने पर संदेह महसूस किया था। अब वही लोग, वही शहर, उसी नाम को पहचान दे रहे थे। चाय वाले ने मुस्कुराकर कप बढ़ाया। साहब, आपकी रिपोर्ट ने तो दिल हिला दिया। रात वाला पुराना सायरन भी सुनाई दिया था। किसी ने कहा, याद वापस आ गई। आर्यन ने चाय की भाप में चेहरे की थकान छिपाई। हाँ, याद वापस आ गई। फिर भी उसके भीतर एक सवाल था, क्या समय का छल्ला सचमुच टूट चुका है? उसने आखिरी बार उस कच्चे रास्ते पर जाने का निश्चय किया जहां जंगल के बीच टूटा फूटा मकान था। शाम की परतें उधड़ रही थीं। उसने वही चाबी साथ ली, मगर ताला अब नहीं था। लकड़ी के दरवाजे पर बस एक खाली हुक झूल रहा था। अंदर वही अलमारियां, पर तस्वीरें गायब। दीवार पर पुराने अखबारों की जगह किसी ने साफ पन्ने चिपका दिए थे। खाली, शांत। टेबल पर वही डायरी खुली थी, पर इस बार पन्नों पर साफ शब्द थे, श्रापित नहीं, स्मृत, अब मुक्त। नीचे सुर्ख स्याही में लिखा था, धन्यवाद, हरीश नौटियाल। आर्यन ने उसी पल महसूस किया, हवा में गुलमोहर की सुखद गंध घुल रही है। सीलन की जगह मिट्टी की नई महक। बाहर निकला तो कच्चे रास्ते पर नन्हे से जुगनू चमक रहे थे, जैसे समय ने हंसकर कहा हो, मैं आगे बढ़ चला हूं। एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देश भर में चर्चा बन गई। सरकार ने गुलदार घाटी सेक्शन में एक स्मारक बनाने की घोषणा की, सोंगढ़ स्मृति चबूतरा, जहां पत्थर पर नाम उकेरे जाने थे। आर्यन को कार्यक्रम में बुलाया गया। जब उसने मंच से नाम पढ़े, उसकी आवाज नहीं कांपी, बल्कि किसी भट्टी में तपकर निकल आई थी। इंस्पेक्टर ने मंच से कहा, 1974 की रात को दबाया गया सच आज इतिहास का हिस्सा है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा और मान्यता दी जा रही है। अंत में माइक आर्यन के हाथ में था। उसने कहा, कभी कभी सच सिर्फ तथ्य नहीं होता, वह याद भी होता है। जब याद मिटती है तो समय खुद उसे संभालने के लिए छल्ला बनाता है। हमारा काम उस छल्ले को खत्म करना नहीं, उसे पूरा करना है। सच को दर्ज करके, नामों को पत्थर पर लिखकर। तालियों की आवाज दूर पहाड़ियों तक गई। उसी क्षण मंच के पीछे फूलों से सजे स्मृति चबूतरे के पास आर्यन ने 2 परछाइयां खड़ी देखीं। एक हरीश, सीधे, गर्व से। दूसरी मीरा, जिसकी आंखों में अब न प्रतीक्षा थी न उदासी, बस शांति। वे दोनों मुस्कुराए। आर्यन ने सिर झुका दिया। जब उसने फिर देखा, धुंध नहीं थी, बस कुछ सूखे पत्ते हवा में उड़ते हुए दूर जाते दिख रहे थे। समारोह खत्म हुआ तो जिला कलेक्टर ने उसे बुलाया। आपके लिए कुछ आया है। लकड़ी के छोटे डिब्बे में एक पीतल का बैज था। स्टेशन मास्टर, सोंगढ़। उस रात दिल्ली लौटती ट्रेन में खिड़की से बाहर देखते हुए आर्यन ने महसूस किया, धुंध अब भी है,
पर धुंध डराती नहीं, ढकती है। ट्रेन की रोशनी में उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चमका। ब्रेकिंग 1974 रेल केस, मेन अक्यूज्ड मनोहर रस्तोगी अरेस्टेड, गव्ड टू रिस्टोर सोंगार हल्ट एज मेमोरियल। वह मुस्कुरा दिया। उसने बैग से वही चाबी निकाली, कितनी ठंडी थी उस रात, और अब उंगलियों में मानो गर्म। उसने चाबी को जेब में रखा और आंखें मूंद लीं। ट्रेन की रफ्तार से धुंध पीछे भाग रही थी, और सोंगढ़ का श्राप अब सिर्फ इतिहास की एक पंक्ति। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.